नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतरेंगे जिसका इतिहास एक शानदार अजय किले के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहानी है कटोच राजवंश की और उनके कांगड़ा किले की। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया के सबसे पुराने अब तक चले आ रहे शाही वंशों में से एक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस राजवंश की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। देखिए, इस राजवंश की कहानी की शुरुआत इतिहास की किताबों से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है पौराणिक कथाओं से। तो आइए इसकी बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। कटोच राजवंश, जो कांगड़ा क्षेत्र का है, अपनी जड़ें महाभारत काल के त्रिगर्त साम्राज्य से जोड़ता है। हाँ, ये वही साम्राज्य है जिसने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था। और यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि इस वंश के पहले राजा का जन्म किसी इंसान से हुआ ही नहीं, बल्कि वो तो देवी अंबिका के पसीने से पैदा हुए थे। यही वो कहानी है जो इस राजवंश को एक तरह का दैवीय दर्जा देती है। अब कहानी की सबसे अहम किरदार की बात करते हैं। महाराजा संसार चंद, एक ऐसा नाम जो कटोच इतिहास में शायद सबसे ऊपर आता है। जरा सोचिए, एक 10 साल का लड़का गद्दी पर बैठता है और उसका सपना क्या है? अपने राजवंश की खोई हुई इज्जत और शान को वापस पाना। बस यहीं से उनके एक असाधारण जीवन का सफर शुरू होता है। लेकिन संसार चंद की कहानी सिर्फ जंग और लड़ाइयों की नहीं है। उनके दौर में कला और संस्कृति का एक ऐसा सुनहरा दौर आया जो आज भी याद किया जाता है। ऐसा कहा जाता था कि उनका दरबार उस समय के सभी पहाड़ी राज्यों में सबसे शानदार और परिष्कृत था। मतलब ज्ञान, कला और क्रिएटिविटी का एक बड़ा सेंटर। उन्हीं के दौर में तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। इसकी खासियत क्या है? इसकी मुलायम बहती हुई लाइनें, इसके चटक और गहरे रंग, और इसमें दिखाए जाने वाले राधा कृष्ण के प्रेम जैसे इमोशनल विषय। ये वो कला है जिसे आज भी पूरी दुनिया में सराहा जाता है। पर जैसा कि अक्सर होता है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा अपने साथ बहुत बड़े खतरे भी लेकर आती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां सत्ता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 4। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है 4 लंबे मुश्किल सालों की। 4 साल सोचिए, कांगड़ा का वो किला जिसे कोई जीत नहीं सका, उसे नेपाल के गोरखाओं ने घेर लिया, और हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। तो हुआ ये कि 1805 में संसार चंद की महत्वाकांक्षा उन्हें गोरखाओं से सीधे टकराव में ले आई। इसके बाद शुरू हुई 4 साल की एक ऐसी घेराबंदी जिसने सबको तोड़ कर रख दिया। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो संसार चंद ने सिख महाराजा रणजीत सिंह से मदद की गुहार लगाई। मदद आई, घेराबंदी टूटी भी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत थी कांगड़ा का किला। हाँ, अपने लोगों को बचाने के लिए संसार चंद को अपने पुरखों की सबसे बड़ी निशानी, अपनी ताकत का प्रतीक महाराजा रणजीत सिंह के हवाले करना पड़ा। ये एक ऐसा सौदा था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो क्या ये कहानी का अंत था? क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक किला हाथ से जाने के बाद भी विरासत तो जिंदा रहती है। अपना किला और सत्ता खोने के बाद भी संसार चंद ने अपनी बाकी जिंदगी सुजानपुर टीरा में गुजारी, लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। कटोच राजवंश आज भी है और इस महान वंश की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। और उस कांगड़ा किले का क्या? अरे वो तो आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। उसने महमूद गजनवी के हमले झेले, मुगलों को देखा, अंग्रेजों का दौर देखा, और यहाँ तक कि 1905 के भयानक भूकंप के बाद भी खड़ा रहा। ये किला सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये हिम्मत और टिके रहने का एक प्रतीक है।